नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में अपन आरसीसीबी और एमसीबी और ईएलसीबी के बारे में डिफरेंस सीखेंगे, क्योंकि बहुत से साथी इन तीनों को दोस्तों सेम ही डिवाइस समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों इन तीनों का जो कार्य होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है और जमीन आसमान का फर्क होता है। इसमें से दोस्तों कुछ आपकी जान बचाने का काम करती है और कुछ आपके सर्किट को जो है सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एमसीबी की, कि एमसीबी आपकी जो आखिर क्या होती है। यहाँ पर आप देखिए यह है एमसीबी। इसके अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म दोस्तों मिनिएचर सर्किट और ब्रेकर जो है इसकी फुल फॉर्म होता है। यानी कि एक छोटा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, छोटा ऐसा ब्रेकर है जो कि आपकी जो सर्किट होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार की दो डिवाइस होती है दोस्तों जो आपका सर्किट को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके ऊपर लिखा होता है, सबसे ऊपर यहाँ पर एमसीबी लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 240 वोल्ट यानी कि सिंगल फेज के लिए लगाई गई है और 50 से हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज पर काम करेगी है। और सी टाइप की एमसीबी और 16 एम्पियर, जो 16 लिखा हुआ है ये इसका एम्पियर क्षमता, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण जानकारी की। तो ये दोस्तों क्या करता है, आपको ओवरलोड को डिटेक्ट करती है। अगर आपके सर्किट में मान लीजिए 16 एम्पियर का लोड आपका सर्किट झेल सकता है, अगर उससे ज़्यादा आप उस पर लोड डाल दोगे तारों पे तो वहाँ पर क्या होगा, एमसीबी की जो नोब है ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। साथ ही मान लीजिए आपके दो तार आपस में टच हो जाएंगे, जो दो तार है बीच में से कहीं टच हो जाते हैं तो फिर वहां पर क्या होता है, आपका यहाँ पर जो है एमसीबी ऑटोमेटिक जो है ऑफ हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपके सर्किट को नुकसान नहीं होता। बात करते हैं किस क्षमता में आती है दोस्तों, ये 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर और 20 एम्पियर, 32, 40 और 63 एम्पियर तक दोस्तों ये आपको मार्केट में मिल जाती है। कहाँ कहाँ पर इनको उपयोग कर सकते हैं, तो घरों में, ऑफिस में और औद्योगिक इंस्टॉलेशन में इसको उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जो एमसीबी होती है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से आपकी जो है सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन इंसान को करंट से दोस्तों ये नहीं बचाती। तो अगर एमसीबी इंसान को करंट से नहीं बचाती तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इंसान को जो है करंट से सुरक्षा प्रदान करती है। एमसीबी ने क्या किया, आपके सर्किट को जो है, ये आपका सर्किट है, इसको यहाँ पर क्या कर दिया, इसने सुरक्षा प्रदान कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सुरक्षा प्रदान करनी है, आपका इंसान की जान बचानी है, तो हमें कौन सी डिवाइस यहाँ पर लगानी होगी, तो उसके लिए अपन बात करेंगे दोस्तों आरसीसीबी की, ठीक है। अक्सर आपने नाम सुना होगा कि भैया जो है आरसीसीबी आपके घर में होनी जरूरी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले इसकी जो फुल फॉर्म की बात करें तो यह है आपकी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये इस प्रकार से इसकी जो है इमेज आपको देखने को मिलेगी। इस पे जो है इसकी क्षमता और रेटिंग यहाँ पर लिखी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या इसका फायदा है। लीकेज करंट को डिटेक्ट करती है। क्या करती है, लीकेज करंट को ये जो है डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। पहले इसकी फायदा, इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा देती है। मान लीजिए आपका यहाँ पर जो है ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो है ये फेज वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। यहाँ से इसका जो है तार कटा हुआ है। यहाँ पर कोई आदमी है, उसने क्या किया, इसको यहाँ पर हाथ लगा लिया। जैसे ही ये हाथ लगाएगा, अगर आपकी यहाँ पर जो है आरसीसीबी लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, यहाँ से जितना करंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जितना करंट जा रहा है वापिस अगर यहाँ पर नहीं लौटा तो वहाँ पर क्या होता है, इस कंडीशन में आपकी जो आरसीसीबी है तुरंत यहाँ पर ट्रिप हो जाती है और यहाँ पर इंसान को जो है झटका नहीं लगता है। तो यहाँ पर इंसान की बच जाती है जान। 30 मिली एम्पियर पर दोस्तों करंट जो है ट्रिप हो जाती है। मान लो जितना करंट गया उतना करंट नहीं आया तो 30 मिली एम्पियर पर ही दोस्तों ये ट्रिप हो जाती है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से दोस्तों ये सुरक्षा नहीं देती। अगर आपका सर्किट ओवरलोड हो गया या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया तो वहां पर आपको सुरक्षा नहीं देगी। घर, ऑफिस, फैक्ट्री में दोस्तों इसका उपयोग होता है। आरसीसीबी के साथ एमसीबी आपको लगाना आवश्यक है, क्योंकि आरसीसीबी आपको जो है जान बचा सकती है और एमसीबी आपके जो सर्किट को जो है बचा सकती है। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन आपके सर्किट के लिए, घर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए आरसीसीबी इंसान की जान बचाती है और आपको जो है एमसीबी इसमें इसके साथ लगानी आवश्यक है। साथियों तीसरी डिवाइस है जो कि है ईएलसीबी। क्या होती है, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसके नाम से पता चल रहा है कि अर्थ का लीकेज है तो वहां पर आपका जो है ईएलसीबी यहाँ पर आपका काम आने वाला है। मुख्य कार्य इसका है लीकेज करंट को पहचान कर सप्लाई को बंद कर देती है।
ये भी वही काम करती है जो कौन करता है, आरसीसीबी करती है, लेकिन इसमें से आपको कौन सी बेस्ट रहेगी वो आप अभी समझ जाओगे, ठीक है। तो लीकेज करंट को डिटेक्ट करती है, आपकी जो आरसीसीबी थी वो भी करती थी, ये भी कर रही है। तो फिर यहाँ पर जो है इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा देती है, तो जो आरसीसीबी थी वो भी कर रही है, लेकिन सही तरीके से काम करने के लिए यहाँ पर जो है आपको अर्थिंग जो है प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि इसकी अर्थिंग पर यह निर्भर करती है। अगर वहाँ पर अर्थिंग सही से नहीं होगी तो यहाँ पर जो है सही से काम नहीं करेगी। इसलिए इसका मेन जो है भैया आपके घर में अर्थिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर अर्थिंग खराब हो जाए तो एलसीबी सही से काम नहीं करती, इसलिए इसके दो यहाँ पर नुकसान आपको देखने को मिलते हैं। पुरानी तकनीकी पर आधारित है, अब इसकी जगह पर क्या होता है, आरसीसीबी का उपयोग होता है, तो ये भी इसकी कमी है, ठीक है। अधिक सुरक्षा के लिए एमसीबी का फ्यूज के साथ उपयोग करना चाहिए आपको, ठीक है। तो दोस्तों आपने जाना कि एलसीबी और आरसीसीबी और एमसीबी इन तीनों में से कौन सी बेस्ट है। एमसीबी तो आपको जो है कंपलसरी है भैया, लगाना ही लगाना है, ठीक है। एमसीबी तो आपको लगाना ही है, लेकिन जो आरसीसीबी है और एलसीबी उसमें से आपको जो बेस्ट लगता है वो दोस्तों एलसीबी, क्योंकि ये आरसीसीबी, क्योंकि ये लगाने के बाद आपको कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको एमसीबी के साथ में आरसीसीबी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एमसीबी जो है आपकी जो है सर्किट को जान बचाएगी और आरसीसीबी आपको जो है जान को बचा लेगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों में जो है डिफरेंस पता लग गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आपके घर के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी और कौन कौन सी आपकी बेस्ट नहीं रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।